हाय फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SSD स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम अरविंद मौर्य है। इसके पहले हमने देखा पिछले वीडियो लेक्चर में कि व्हाट इज मेमोरी यूनिट। इसके पहले हम मेमोरी यूनिट के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। तो अब इसके पहले हम लोग देखे कि CPU के बारे में, ठीक है। तो CPU से हमारा 3 पार्ट में डिवाइड था। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल यूनिट, उसके बाद हमारा आता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। यह सेट ऑफ रजिस्टर होते हैं, ठीक है, जिससे बनते हैं हमारे मेमोरी यूनिट। तो हम बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर के बारे में देखने से पहले हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट पे देख लेते हैं। जैसे हमारा ये हो गया हार्ड डिस्क, ये हमारा रैम हो गया, यह हमारा CPU हो गया, या प्रोसेसिंग करता है या एग्जीक्यूशन करता है। उसके बाद हमारा आउटपुट जनरेट होता है मॉनिटर स्क्रीन पर। मान लीजिए कोई हमारा डाटा डेस्कटॉप PC पे कनेक्ट है, ठीक है, लैपटॉप पे है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से हम किसी फाइल पर 2 बार क्लिक किए, ठीक है। जैसे ही 2 बार क्लिक किए तो वो डाटा हमारा रैम में चला गया, ठीक है। रैम से हमारा फिर उसके बाद CPU के पास चला गया। CPU क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूशन करेगा या प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करते हैं CPU। तो CPU में होता है हमारा MU में इसके कई पार्ट होते हैं। जैसे हमारा होता है MDR, MBR, या इसे कहते हैं MBR एक्यूमुलेटर, ठीक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले MDR की। क्या होता है MDR? तो MDR या MDR इसे कहते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डाटा रजिस्टर। दिस रजिस्टर होल्ड द कंटेंट्स ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम और राइट इन मेमोरी। इट इज आल्सो नोन एज MDR या DR। यह क्या करता है, हमारे डाटा को होल्ड करता है, हमारे डाटा को होल्ड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है, फेसबुक सर्वर से हमारा जो है वो डाटा आ रहा है हमारे मोबाइल पे, ठीक है। तो उसके बाद ये कैसे आता है, मान लीजिए हम कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हैं फेसबुक पे, तो क्या हो रहा है, हमारा पिक्चर जा रहा है सर्वर कंप्यूटर पे, फेसबुक के सर्वर कंप्यूटर पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, हमारा पिक वहाँ पे स्टोर हो रहा है। फिर हम उसको बाद में देखते हैं तो हमारा क्या होता है, वो जो डाटा फेसबुक के पेज पे चला गया है सर्वर पे, तो वहाँ से डाटा हम लोग के मोबाइल पे आता है। तो जब वो डाटा मान लीजिए आया तो हम उसको देख लेते हैं। मान लीजिए कोई वीडियो अपलोड किए, ठीक है, तो उसको हमको जब देख रहे हैं, जब हम देखते हैं उसको तो कैसे आता है। मान लीजिए हमारा CPU हो गया, ये हमारा MBR है, मेमोरी बफर रजिस्टर। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मोबाइल में बफरिंग होता है वो कहाँ से होता है और कैसे होता है, तो वह मोबाइल का बफरिंग हमारे MBR रजिस्टर से होता है। कैसे होता है देखते हैं। मान लीजिए हमारे कोई फेसबुक सर्वर से कोई डाटा आ रहा है, ठीक है, और वह नेटवर्क स्लो के होने से वजह से डाटा पूरी अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाया है, ठीक है। तो जो मॉनिटर स्क्रीन पर जाएगा हमारा वो बफरिंग करने लगेगा, ठीक है। जब जैसे ही डाटा यहाँ पे फुलफिल हो जाता है तो ये हमारा बफरिंग होना बंद हो जाता है और चलने लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो मोबाइल में या लैपटॉप में बफरिंग होता है वह कैसे होता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो इसका कारण है मेमोरी बफर रजिस्टर। जो डाटा हमारा इक्वल तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हार्ड डिस्क ये परमानेंटली स्टोर होता है, यहाँ से डाटा इक्वल तरीके से रैम के पास जा रहा है, रैम से हमारा CPU में जा रहा है, CPU से मॉनिटर स्क्रीन पे जा रहा है, तो यहाँ पे बफरिंग नहीं होता है। जैसे ही हम अदर नेटवर्क मान लीजिए इंटरनेट चलाते हैं तो फेसबुक चलाते हैं या व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप से वीडियो अपलोड करते हैं, नेटवर्क बराबर तरीके से नहीं आता है तो डाउनलोडिंग पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है कि अभी डाउनलोड 2%, 3%, मतलब डाटा अच्छी तरीके से नहीं आ पा रहा है, ठीक है वहाँ पर। तो हम अगला देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर पे। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्टर इन द CPU। यह CPU का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्टर होता है, ठीक है।
तो इट कीप्स ट्रैक ऑफ विच इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी। जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है उसके बारे में यह जानकारी हमको देता है, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो हमारे इंस्ट्रक्शन अपकमिंग इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में जानकारी देता है सीपीयू को। मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 9 से 12 तक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ाते हैं 9th वालों को, फिर 10th वालों को, फिर फर्स्ट ईयर वाले को, फिर सेकंड ईयर वाले को। तो मान लीजिए जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं वो हमारे कोचिंग के हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद किस बैच में पढ़ते हैं, किस बैच में नहीं पढ़ते हैं, तो इसके जानकारी के लिए हमने एक बंदे को बिठा रखा है बाहर में कि जो बच्चा आए हमारे पास तो उसको सबसे पहले उसका एक आईडी देखा जाए, तब हमारे पास वह आए, ठीक है। तो मान लीजिए 11th वाला बच्चा आया तो 9th का हम बैच पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसको बताया जाएगा कि इसके बाद 10th का बच्चा जाएगा, मतलब इसके बाद 10th वाला बच्चा हमारे पास आके पढ़ेगा, ठीक है। तो उसका एड्रेस हमारे पास आता है, तो ठीक है। यही कह रहा है कि जो है हमारा कि इट कीप्स ट्रैक ऑफ विच इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी। वही कह रहा है कि मान लीजिए जो हम 9th के बच्चे को पढ़ा दिए हैं, फिर 10th का बच्चा आने वाला है तो उसका इंस्ट्रक्शन 10th वालों का इंस्ट्रक्शन जो हमारा बंदा है उसको देगा कि अब इसके बाद 10th वाले बच्चे आए हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं, तो इसके बाद हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए अपने कीबोर्ड से 3+4 टाइप करवाना है, तो क्या है, हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, फिर उसके बाद हम 3 × 4 किए हैं, ठीक है। तो वह क्या कर रहा है, पहले एडिशन वाले को कर देगा, फिर इसका एड्रेस इसके पास भेज देगा सीपीयू के कि इसके बाद हमको मल्टीप्लिकेशन का करने वाला है। तो वह क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देगा। कहते हैं हमारा प्रोग्राम काउंटर यह है 12 बिट तक मेमोरी में स्टोर करता है, 0 से लेके 11 तक। टोटल हो गए हमारे 12 बिट्स। फिर अगला हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन दिस इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जो यह सीपीयू में करंटली प्रोसेसिंग हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, जो करंट में हो रहा है। मान लीजिए हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए प्रोसेसिंग में हमारा डाटा गया है, ठीक है, इनपुट से हम उसको इनपुट एडिशन दिए हैं, ठीक है, उसको एडिशन का दिए हैं करंटली में, जो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, तो इसका पता लगाता है कौन, ठीक है। तो ये हमारा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उससे पता चल रहा है कि करंटली में हमें अभी इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमको जाना है मार्केट में 2 kg आलू लाना है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमको एक इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि 2 kg हमको आलू लाना है, लेकिन 2 kg क्या है, उसके इंस्ट्रक्शन में दिमाग चल रहा है, ठीक है, कि हमको 2 kg आलू लेना है। तो वो 2 kg क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है कि वह उसको 2 kg माइंड में चल रहा है, जब तक वह मार्केट में पहुंचना जा रहा है, वहाँ से सामान को खरीदना ले रहा है, ठीक है। तो उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो उसके माइंड में चल रहा है, करंटली यूज हो रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब हमारा अगला रजिस्टर है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। तो अब इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। MAR यूज टू होल्ड द डाटा ट्रांसफर बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसर, ठीक है। यह कह रहा है कि जो मेन मेमोरी है हमारा और प्रोसेसर, ठीक है, उसके बीच में जो उसके बीच में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी बात की जा रहा है। जैसे हमारा ये हार्ड डिस्क हो गया, तो हमारा हार्ड डिस्क से डाटा गया रैम से सीपीयू में, जो हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। ये हमारा मॉनिटर स्क्रीन है, ठीक है। जो कह रहा है कि जो हमारा डाटा सीपीयू से लेके रैम तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में मान लीजिए रैम से डाटा जा रहा है, तो कहाँ पे यह स्टोर होगा, वह इससे पता चलता है, ठीक है। ये हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र होता है रैम और सीपीयू के बीच में, उसे कहते हैं हमारा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कहाँ पे उसका डाटा स्टोर होगा, कौन एडिशन है, कौन मल्टीप्लिकेशन है, कौन एक्यूमुलेटर में जा रहा है, कौन इनपुट रजिस्टर है, कौन आउटपुट रजिस्टर है, तो उसका एड्रेस जो बताता है, ये हमारा बताता है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। या 16 बिट लेता है मेमोरी में, इसे कहते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एक्यूमुलेटर, इट इज टाइप ऑफ रजिस्टर इंक्लूड इन CPU. It acts as a temporary store location
विच होल्ड द डाटा विच होल्ड द इंफॉर्मेशन वैल्यू इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यह क्या करता है, मान लीजिए ये हमारा CPU है, ये हमारा ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मान लीजिए हम एडिशन दिए हैं, ठीक है, और इसको हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए A.B, इसे कहते हैं A एंड B, ठीक है। तो हमारा डाटा क्या है, अगर जो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके पहले ये हमारा एक्यूमुलेटर में चल जा रहा है। अगर जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन दिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन, ठीक है, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इसको रिसीव कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद अगर जो हम लॉजिकल ऑपरेशन दे दिए तो यह हमारा इसको स्टोर किया, तो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर कर रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं एक्यूमुलेटर, ठीक है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इट एक्ट्स ए टेम्पोररी स्टोर लोकेशन विच होल्ड द इंफॉर्मेशन वैल्यू इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनपुट रजिस्टर, ठीक है, इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर। मान लीजिए हम कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड में 2 प्लस और 3 को टाइप किए, ठीक है, 2 एंड प्लस 3 टाइप किए, ठीक है। तो वह जो क्या है, इंस्ट्रक्शन हमारा जा रहा है हमारे रैम में हमारा क्या है, टेम्पोररी स्टोर है, ठीक है। तो टेम्पोररी से डाटा हमारा प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है, उसके बाद आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है। जो हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ठीक है, सबसे पहले 2 प्लस 3, ये क्या है, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं। जो हमारा 2 और प्लस 3 है, ये क्या है, हमारा इनपुट रजिस्टर है, उसको कहाँ पे जाके स्टोर करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 2 एंड प्लस 3, वो हमारा कीबोर्ड से जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाता है, इनपुट रजिस्टर में। उसके बाद मॉनिटर स्क्रीन पर, ठीक है, जो जा रहा है डाटा, वह हमारा आउटपुट रजिस्टर है। जैसे हम मान लीजिए 2 प्लस एंड 3 परफॉर्म कर दिए, ठीक है, तो आउटपुट होके जनरेट होके हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर 5 दिखने लगता है। तो हमारा क्या है, आउटपुट रजिस्टर में उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को रजिस्टर पूरा क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।